जय हिंद दोस्तों। तो 90 डेज के क्लास में नंबर सिस्टम आपका खत्म हुआ और नंबर सिस्टम खत्म होते ही आप लोग से हम पूछे थे कि भाई लोग अब कौन सा चैप्टर पढ़ना पसंद करोगे आप लोग। तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक जन का कमेंट आया और उनका नाम अंकुर है, अंकुर लिखा हुआ है। तो भाई उनके कहने पे वो बोले कि सर ट्रिगो करवा दीजिए, कमेंट में लिखा हुआ है। तो भाई ट्रिगोनोमेट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग नंबर सिस्टम को 10 लेक्चर में खत्म किए, ट्रिगोनोमेट्री को भी 3 से 4 लेक्चर में खत्म कर देंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले ना इसके वेटेज को समझिए कि एग्जाम में क्या वेटेज है। आप चाहे तो एएलपी अभी दिए होंगे, चाहे तो आप एनटीपीसी देंगे, चाहे तो आप आरपीएफ देंगे, चाहे तो आप पैरामेडिकल देंगे, चाहे तो आप ग्रुप डी देंगे। भाई सवाल बढ़िया बढ़िया ट्रिगो से बना है। सवाल का जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, वो एसएससी लेवल का है। मतलब आप इसको नकार नहीं सकते हैं। कुछ कुछ सवाल तो ऐसा है जिनका लेवल काफी अच्छा है। हर एक तरीके का सवाल आता है, आया हुआ है और एग्जाम में आएगा। तो ट्रिगो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो सीधा भाई हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिगो का सारा कंसेप्ट फॉर्मूला आपके दिमाग में याद होना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए। और नहीं तो ट्रिगो का एक लेक्चर है जिसमें सारा का सारा फॉर्मूला आप लोग को बताया है। उसी लेक्चर को हम यूट्यूब पे भी डलवा देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग देख लीजिए। 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर है। कितना तरीका का फॉर्मूला आपको पढ़ना है, याद रखना है, हर एक चीज को बताए हैं उसमें। तो वो लेक्चर अगर आप लोग चाहेंगे तो यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, कमेंट में बताइएगा। वो लेक्चर ऐप पे गया है, वीडियो है, तो भाई उसको अपलोड कर दिया जाएगा, जैसी आपकी इच्छा। बाकी बात हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिगो का वेटेज अच्छा खासा है। हर एक शिफ्ट में 2 सवाल, किसी शिफ्ट में 3 सवाल, किसी शिफ्ट में 2 सवाल, किसी शिफ्ट में 3 सवाल, मतलब सवाल आया ही आया है हर एक शिफ्ट में। इसी तरीका से अलजेब्रा का भी वेटेज बहुत बढ़िया है, ज्योमेट्री का भी वेटेज बहुत बढ़िया है। और इस चैनल पे आप लोग को ज्योमेट्री का लगभग सारा का सारा कंटेंट दिए है। आप लोग कितना देखते हैं, नहीं देखते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। जरूरी नहीं है कि पैसा दे के ही पढ़ा जाए। यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। सब कुछ अवेलेबल है। जहां आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको पसंद है, आप वहां से पढ़िए, ठीक है। अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो भाई ये बैच आपके लिए है। आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि परचेज करना चाहिए तो परचेज कर सकते हैं। किस तरीका से पढ़ाते हैं, किस तरीका से आपको बताते हैं, तो भाई बहुत सारा वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है, जो कि बैच का ही है। जैसे कि कल संडे को करीबन 5 घंटे का लेक्चर गया सिर्फ ट्रिगो का, और उसमें भी आप देखें तो, आप अगर देखे होंगे तो उसमें 2 से 3 टाइप ही कवर हो पाया है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में है, ठीक है। तो बहुत बड़ा वीडियो जो है ना, अपलोड करने में बहुत परेशानी होती है, ठीक है, कट जाता है, बार बार रीअपलोड, बहुत झंझट है उसमें, ठीक है। तो आप एक बार इस बैच के साथ जा सकते हैं। कंप्लीट डेमो आप समझ लीजिए कि आपके लिए डेमो जो है पूरा जियोमेट्री का पड़ा हुआ है चैनल पे। अभी आपको ट्रिगो का भी डाल दिया गया है चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। देखिए, आप अगर 1 मिनट 2 मिनट देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको देखना होगा आधा घंटा 1 घंटा, तब आप मेरी बातों को समझ पाएंगे कि आपको कहाँ लेके जाना चाहते हैं, कैसे आपको पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है, शुरू से लेके आखिरी तक देखना है। और इस चैनल को बढ़ाइए, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए, तभी तो मजा आएगा ना, ठीक है। ठीक है भाई। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ मैथ्स पढ़ें तो भाई इसकी भी व्यवस्था है। फोकस स्टडी विद अभी ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। आप डाउनलोड करके वहां से बैच में जा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम का भी लिंक वहां पे दिया हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक वहां पे दिया हुआ है। साथ ही साथ जब इस चैनल के बायो में जाएंगे ना, स्टडी विद अभी, ये जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विद अभी, जब आप इसके बायो में जाएंगे तो भाई सब कुछ सारा का सारा लिंक यहाँ पे डाला हुआ है, तो आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीका का समस्या हो तो भाई 7909004902 पे
आप संपर्क कर सकते हैं। ये अपना संपर्क सूत्र है। अगर आपको बैच परचेज करना है, आप जानना चाहते हैं कि भाई उसमें क्या है नहीं है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी जानकारी यहाँ आपको दे दी जाएगी। और बैच वालों के लिए एक न्यूज ये है कि भाई आपका जो है रीजनिंग वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगा। वेडनेसडे से आप लोग को रीजनिंग का वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत आसान है मैथ और रीजनिंग, रेलवे का हो चाहे एसएससी का हो, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि अगर कोई एग्जाम पास करना है तो उसके लिए एकदम हमको विद्वान बन जाना, एकदम एक एक चीज नहीं। काम कहते हैं ना, एकदम ऐसा जुगाड़ू लाल बनिए कि भाई एकदम कट ऑफ से 10 कदम आगे रहिए। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। चलिए अब चलते हैं सवालों पे और एक एक सवाल को अब ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल देखिए, कहता है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या लगता है आपको कि आप किस सवाल को कैसे बनाएंगे? साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर और कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। कैसे बनाना चाहेंगे आप इस सवाल को? आप सोचेंगे सर वैल्यू पुट करते हैं। भाई वैल्यू पुट करना ही नहीं है, आप उधर मत देखो, आपका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। आप इन दोनों को होल स्क्वायर करके एक बार देखो तो सही। तो सर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोले सर ठीक है। प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा। बोले सर ठीक है, ये चीज हो जाएगा। प्लस कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर, तो भाई कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर, तो भाई ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। यही चीज है ना भाई, इन दोनों को जोड़ना है ना। जब आप जोड़ेंगे तो आप देखिए ध्यान से, जब आप देखिए ध्यान से कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बना देगा? बोले सर 1 बना देगा। 1 बना देगा कि नहीं? ये आपको 1 देगा उत्तर। प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब भाई मेरे ध्यान से देखो, बात को समझो। ये जो साइन इंटू कोसेक क्या होता है? बोले सर 1 होता है। कॉस इंटू सेक क्या होता है? 1 होता है। तो ये वाला फंक्शन तो हमारा 1 है और 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब ये क्या बना? ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 दिया और ये 2 प्लस 2 4 और 1 4 और 1 कितना हो गया सर? 5। ये हो गया आपका 5 हो गया। प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यही चीज निकल के आया। यहां तक ऑप्शन में है? बोले सर नहीं है। किया क्या है भाई? कोसेक को कोट में चेंज किया और सेक को टेन में चेंज किया। फॉर्मूला बताते हैं आपको। भाई मेरे ये चीज आपको बताए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा आप लोग को तो नहीं बताया भाई, ये 1 होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी आपका क्या होता है? 1 होता है। अब ध्यान से देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा अगर हम माइनस कोट स्क्वायर को इधर लेके आ जाए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो भाई ये हो गया 5 प्लस इसके जगह पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस, बहुत फोन आता है यार, पागल लगता है हमको एकदम। हेलो हेलो, कौन पैसे? कौन से बंदे का? कहां से बोल रहे हो? रॉन्ग नंबर। किस नंबर से? किसका पैसा? कौन भैया? हाँ, कौन गद्दी वाला है? किस चीज का पैसा बोल रहे हो? झारखंड लगा
बिना मतलब का फोन आ गया। ठीक है भाई, देखो भाई, तो वेरी वेरी सॉरी, गलती हो गया, अब फोन उठाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही ना होगा भाई। अब देखो 5 और 1 6 और 1 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में बात चलेगा कि सर वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे क्या, वैल्यू पुट कर सकते थे क्या, वैल्यू पुटिंग का काम इसमें होगा क्या। ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया। बोले सर एक बार सोचना तो चाहिए वैल्यू पुटिंग, देखते हैं होता क्या है। अब देखो वैल्यू पुटिंग करने से पहले छोटा सा आपको एक बात बताते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। जब भी आप किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो या तो 0 रखेंगे, या तो 30, या तो 45, या तो 60, या तो 90। बोले सर बहुत बढ़िया। अब आपको ये ध्यान देना है कि डायरेक्टली किसका किसका वैल्यू अनडिफाइन होता है। तो मेरे भाई आपको याद रखना है कि tan 90 डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। सेक 90 डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। कोसेक 0 डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। और कोट 0 डिग्री क्या होता है, इन सब का वैल्यू क्या होता है, बोले सर अनडिफाइंड होता है। तो अगर वैल्यू पुट करना भी हो कहीं तो tan 90, सेक 90, कोसेक 0 और कोट 0 तो पुट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो मामला चल रहा है साइन कोसेक और कॉस सेक में चल रहा है। बोले सर ठीक है, अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री रखना चाहे, देखो सबसे पहला बात 0 डिग्री तो रखेंगे नहीं क्योंकि कोसेक 0 अनडिफाइन होता है। सेक उसके बाद 90 डिग्री तो रखेंगे नहीं क्योंकि सेक 90 अनडिफाइन होता है। तो 0 और 90 तो समझिए कि वैल्यू पुटिंग करना कैसे है और कब करना है। ठीक है, वैसे भी जितना देर में आप वैल्यू पुटिंग को एग्जाम में सोचेंगे उतना देर में आप बेसिक में ही उसको धपेड़ देंगे सवाल को। ठीक है, तो भाई मेरे अगर यहाँ पे वैल्यू रखना चाहे तो भाई मान लो कि हम रख देते हैं आपका 45 डिग्री। तो भाई साइन 45 1/√2, cos 45 √2, मतलब ये 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। उसके बाद इधर चेक करना होगा, तो बहुत झमेला हो जाएगा ना। इस सवाल को बेसिक से ही बनाने में भलाई था। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में चलेगा कि सर इतना ट्रिक देखते हैं हम, भाई सब में थोड़ी ना लग जाएगा। ठीक है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन tan 90 माइनस थीटा। तो सर ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स और सर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोले सर कॉट थीटा होता है। और कॉट थीटा को cos x बटा साइन एक्स लिख सकते हैं, बोले सर लिख सकते हैं। cos x बटा साइन एक्स तो लिख सकते हैं ना, बोले सर लिख सकते हैं। ये cos से cos आपका उड़ गया, साइन उलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स कितना, 2 साइन एक्स। इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 साइन एक्स। इसका उत्तर लगाए थे कि नहीं, हाँ इसका उत्तर लगाए थे 2 साइन एक्स। इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर, एकदम आसान सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, देखते जाइएगा सारा का सारा फॉर्मूला वाला सवाल को पहले देखेंगे, उसके बाद जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे होगा उनको अलग बांट दिया जाएगा। उसके बाद जो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री पे होगा उसको अलग बांट दिया जाएगा। ठीक है, सारा का सारा फॉर्मूला वाला पहले देखेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल ज्यादा आता है। अब देखो कोसेक x प्लस कोट x प्लस 1 इंटू सेक एक्स माइनस tan x माइनस 1 का मान क्या होगा। अब जरा देखो कि सर इसमें जो ऑप्शन दिया है वो नंबर है, तो भाई वैल्यू तो यहाँ पे सोचना आसान हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू सोचना आसान हो जाएगा। तो देखो कोसेक कोट और सेक tan में मामला चल रहा है, तो जब आपको कोट और tan का मामला दिखे तो पहले 45 डिग्री सोचिएगा क्योंकि tan 45 कोट 45 1 होता है। और जब साइन और कोस में मामला चले तो भाई आपको पहले 0 डिग्री या 90 डिग्री सोचना है। बट ये ध्यान रखना है कि जो हमारा
सॉल्यूशन होगा वो अनडिफाइंड ना बन जाए, अनडिफाइंड ना बन जाए, ठीक है, मतलब समथिंग बटा जीरो ना बन जाए, किसी भी नंबर को जीरो से भाग देंगे तो वो कटेगा ही नहीं, ठीक है। बोले सर ठीक है, अब यहां पे आपको क्या रख दे सर, बोले सर x बराबर 45 डिग्री रखिए और मामला खत्म करिए। cos 45 √2 प्लस cot 45 1 प्लस 1, मतलब ये क्या हो गया √2 + 2। बोले सर ठीक, तो सर ये क्या हो जाएगा sec 45 √2 10x 1045 1 ये 1 -1 ये हो गया √2 - 2। सर ये क्या बन गया, बोले सर a + b × a - b तो बन गया, मतलब a² - b², a² मतलब √2 का स्क्वायर 2, b² मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 2 में 4 गया -2 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा। एकदम आसान है कि नहीं सवाल, ठीक है, सीधा सवाल से स्टार्ट कीजिए। इसीलिए बस ये गुजारिश है कि आप लोग फॉर्मूला को देखिएगा जरूर कि किस किस तरीके का फॉर्मूला होता है ट्रिगो में, और आप लोग तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर दिए हैं तो देखे तो होंगे जरूर, तो देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस सवाल को देखिए, tan थीटा + 1/tan थीटा का मान क्या होगा। सर मामला tan में चल रहा है, हम चाहेंगे कि थीटा बराबर 45 डिग्री रख दे और कहानी को खत्म कर दे। अगर हम थीटा के जगह पे 45 डिग्री रखें, इस सवाल को दोनों तरीका से बनाया जा सकता है, बेसिक से भी और वैल्यू पुटिंग से भी, ठीक है। तो अगर हम थीटा 45 डिग्री रख दें तो सर tan 45 1 + 1/1 मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, बोले सर इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है 2 बना के देता है। कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू पुटिंग में 2 ऑप्शन में सेम चीज आ जाता है, तो उस केस में बेसिक से जाना पड़ता है। देखो एग्जाम में अलग तरीके का प्रेशर होता है, ये चीज मानना होगा, सबको मानना होगा, जो लोग खास करके उन लोगों को जो बोलते हैं कि ये तो ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, हम समझते हैं इस चीज को। अब ध्यान से देखो, अगर cos 45 कितना होगा 1/√2 और sec 45 क्या √2, तो ये तो 1 दे देगा, cosec × sin भी तो 1 हो जाएगा, cosec × cot तो ये तो हो जाएगा √2। यहाँ पे देखो cosec थीटा × sec थीटा, cosec 45 × sec 45 √2, cosec 45 भी √2 होता है और sec 45 भी √2 होता है, और √2 × √2 क्या 2 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सीधा उत्तर हो जाएगा। अकबकाहट में नहीं, कभी भी किसी के भी कहने पे दिखावे पे नहीं जाना है आपको कि सर ये ऐसे बनाते तो हम भी ऐसे बनाएंगे। आप अपना वो तरीका ढूंढिए जिससे आप एग्जाम में बढ़िया करके आइए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, कहता है कि sec a × 1 - cos a × cosec a + cot a का मान क्या होगा। cosec a, sec a, tan a, cot a। अब देखो मान लो कि अगर यहाँ पे 45 डिग्री हम रखते हैं तो सर tan 45 1 cot 45 1, cosec 45 √2 और sec 45 √2 करना क्या होगा, बोले सर बेसिक से जाना होगा, ठीक है। तो सर देख लो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये sec a × 1 - cos a है और cosec a + cot a है। भाई जब भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे गुरुजी एक बात बताते हैं कि भाई उसको ना आप साइन कोस में चेंज कर दो, साइन कोस में चेंज कर दो, ठीक है। तो ये सेक है, सेक को क्या लिखेंगे 1/cos a इंटू यहाँ पे क्या है 1 - cos a इंटू cosec a मतलब 1/sin a प्लस cot a cos a अपॉन sin a। यही चीज है ना वो, बोले सर यही चीज है। अब ध्यान से देखो नीचे एलसीएम सेम है, sin a इसका एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या होगा 1 + cos a, इधर है 1 - cos a और अंदर से 1 + cos a, तो सर ये a + b × a - b है और 1 - cos a × 1 + cos a, 1 - cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है sin स्क्वायर a। मतलब सर ये कुछ नहीं हुआ, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ऊपर तो आपका आ गया sin स्क्वायर
ए, और सर नीचे आपका क्या रहा, cos A इंटू साइन ए, यही चीज बचा। बोले सर ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि साइन स्क्वायर को साइन से भागा देंगे तो सर एक बार साइन बचेगा, तो साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए। टेन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टेन ए। कोई दिक्कत, देखते जाइए सवाल, देखते जाइए ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, और जिस सवाल के लिए फॉर्मूला की आवश्यकता है वो भी हम लिख दिए ताकि आपका रिवीजन तैयारी और बढ़िया से हो जाए। इस सवाल को बनाने के लिए दो फॉर्मूला लगेगा, एक तो टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। दूसरा टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का टेन थीटा। अब इस सवाल को देखो, बोला कि ट्रायंगल ए बी सी में टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का मान क्या होगा, इसका वैल्यू पूछा है। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का मान क्या होगा। अगर आप फॉर्मूला पढ़े हैं तो सर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का मान सीधा टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी हो जाएगा। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का मान टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी हो जाएगा। अब बोले सर कैसे हुआ, तो भाई एक त्रिभुज में तीनों एंगल का वैल्यू हमसे पूछा है, तो भाई त्रिभुज के तीनों एंगल का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। तो सर एक बात बताओ, हम इधर लिखते हैं, ये यही चीज बोल रहा है ना कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, बोले सर 180 डिग्री। तो सर अगर हम इसको c को इधर ले जाए तो सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस सी। बोले सर ठीक है। अब अगर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे और सर इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तो सर 10a प्लस बी क्या होता है, बोले सर 10a प्लस बी क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। तो सर ये हो जाएगा 10a प्लस 10b। देखिए बेसिक समझना बहुत ही अति आवश्यक है, बेसिक समझना, नहीं तो छपरी छाप से काम नहीं होगा कि ये देख लिए, रील्स देख लिए, सवाल बन गया, नहीं बनेगा, वहां पे फंस जाएगा मामला। इस बात को आप समझिए अभी, ठीक है। और ये हो जाता है 1 माइनस 10a इंटू 10b, यही चीज होता है। बोले सर ठीक है। और 10 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का 10 थीटा मतलब 10c, यही चीज निकल के आएगा यहाँ से। बोले सर ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो गुरुदेव, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो सर ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा माइनस का 10c माइनस 10a 10b, उत्तर आपका आ गया, इंटू 10c बराबर ये हो जाएगा, एक से ये गुना होगा, 10a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 10a प्लस बी, मतलब हम इसको इधर लिख देते हैं 10a प्लस बी, 10a प्लस बी। ध्यान से देखो, सॉरी 10a प्लस 10b होगा, 10a प्लस 10b होगा, ठीक है मेरे भाई। ये बराबर में क्या होगा, 10a प्लस 10b, इधर लिख देते हैं ना, 10a प्लस 10b होगा, यही चीज होगा। अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c। बोले सर ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ना माइनस है, तो सर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोले सर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए 10a प्लस 10b प्लस 10c का वैल्यू, इधर आया है 10a प्लस 10b बराबर, तो सर माइनस 10c को उधर ले जाए, तो जैसे ही माइनस 10c को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर क्या हो जाएगा सर, 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a इंटू 10b। बस बेस के लिए बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है,
ये ऐसे आएगा इस सवाल का उत्तर। और अगर मालूम है तो भाई आंसर ठोक देना है, ठीक है। देखिए कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कोस ए माइनस कोस बी प्लस कोस ए प्लस कोस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी का मान क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, आप वैल्यू सोचो ही मत, ठीक है। इसका बेसिक ही इतना आसान है ना कि आपको क्या बताएं। आप ध्यान से देखो, ठंडा से ना टखना में दर्द होता है कभी कभी। आप ध्यान से सोचो कि जब इनका एलसीएम लेंगे तो सर एलसीएम क्या होगा। बोले सर एलसीएम होगा कोस ए माइनस कोस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, यही होगा एलसीएम। बोले सर ठीक है। सर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ये क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बनेगा। बोले सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस। सर ये क्या बनेगा, ये चीज क्या बनेगा, ये चीज क्या बनेगा। बोले सर ये भी कोस ए प्लस कोस बी इंटू कोस ए माइनस कोस बी, ये भी क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी मेरा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। अब आप जरा ध्यान से समझो, सर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। आप जरा ध्यान से देखो कि मेरे भाई साइन स्क्वायर ए, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या 1 बनाएगा। बोले सर ठीक है। इधर क्या बच गया, इधर बच गया मेरा माइनस का साइन स्क्वायर बी माइनस का कोस स्क्वायर बी। बोले सर यही चीज बच गया, प्लस नीचे वाला ये वाला बचा। बोले सर ठीक है। अगर यहां से हम माइनस कॉमन ले लें तो सर ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, ये भी क्या बनाएगा 1 बनाएगा। और 1 माइनस 1 क्या 0, और 0 अपॉन समथिंग क्या 0। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा। बोले सर 0 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर, ठीक है। एकदम आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न इसको ना हल करो, सॉल्व द फॉलोइंग 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। जब एलसीएम लेंगे मेरे भाई तो सर एलसीएम होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कोस स्क्वायर थीटा। बहुत सारा चीज को मेंटल दिमाग में ही करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब नीचे क्या है सर कोस स्क्वायर थीटा ही तो है, ठीक है। और मेरे भाई ये कोस स्क्वायर थीटा है, इनको जब जोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा होगा प्लस 1 प्लस साइन थीटा होगा, और ये माइनस प्लस कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 होगा, और 2 बाय कोस स्क्वायर थीटा मतलब ये 2 सेक स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 10 इक्वल टू 3/5 है। तो साइन थीटा का वैल्यू हमसे पूछा है कि सर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये चीज दिया हुआ है सेक प्लस 10 अपॉन सेक माइनस 10 इक्वल टू 5/3। अगर आप इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दें तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी आपका टाइम हो जाएगा। अगर CND लगा दे तो ये हो जाएगा सेक बाय 10, सेक थीटा बाय टेन थीटा बराबर 5 3 8 और 8 में और
5 में 3 गया 2, मतलब ये 4 बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा भाई, 4 बनेगा। और sec बाय 10 क्या होता है, नहीं पता? देखो बताते हैं sec बाय 10 क्या होता है। एक चीज आपको बताते हैं, डेरिवेशन है। सर ये चीज आप लोग को मालूम है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा होता है। बोले सर ठीक है। ओह सॉरी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। बोले सर ठीक है। क्या साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक नहीं होता है? बोले सर होता है। और कोस बराबर 1 बाय सेक नहीं होता है? बोले सर होता है। ठीक है, तो अगर इनको सरिया दे तो सर टेन थीटा बराबर सर सेक थीटा अपॉन कोसेक नहीं हो जाएगा? बोले सर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। 10 को इधर ले आए तो कोसेक थीटा, हट तरीके, 10 को कोसेक के पास ले आए और कोसेक को 10 के पास ले आए तो कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। बोले सर ठीक है। ये सब डेरिवेशन है जो कि मदद करेगा आपको सवाल को जल्दी बनाने में, है ना, मदद करेगा। अगर ये याद ना भी रहे तब भी ये सवाल बनेगा, बस टाइम लेगा, कुछ और नहीं, टाइम लेके जाएगा। तो सर सेक बाय 10 क्या होता है? सेक बाय 10 हमारा कोसेक होता है। और यहां हमसे पूछा है साइन का वैल्यू। कोसेक का मतलब 4 है, तो सर साइन कोसेक का उल्टा होता है, कितना, 1 बाय 4 हो जाएगा, 1 बाय 4 हो जाएगा। और क्या, सीधा उत्तर आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल के लिए इस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या इसको साइन में चेंज कर दे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो सीधा बोला है कि भाई रूट अंडर 1 प्लस cos 2a अपॉन 1 माइनस cos 2a का मान ज्ञात करना है। और a जो है हमारा नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। ठीक है भाई, सीधा फॉर्मूला लगा दो ना, वैल्यू के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, अगर आपको वैल्यू रखना ही होगा तो आप a का वैल्यू 30 डिग्री रख सकते हो, 30 का डबल आपका 60 हो जाएगा। अगर 60 सोचोगे तो 60 का डबल फिर 120 से खेलना पड़ेगा। अगर a का वैल्यू 45 रखना चाहते हो तो फिर 45 का डबल 90 से खेलना पड़ेगा। तब तक तो ये इसी से उत्तर आ जाएगा मेरे बंधु, समझो ध्यान से। 1 प्लस रूट लगा है ना भाई, रूट को भी भूल जाते हैं। 1 प्लस cos 2a के जगह पे किसी एक भी फॉर्मूला को आप रख दो। चलो 2 cos स्क्वायर a रख दिए, ऊपर वाला को रख दो 2 cos स्क्वायर माइनस 1, और इस cos 2a के जगह पे नीचे वाला फॉर्मूला को रख दिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, अच्छा एक 1 यहां भी है, यही चीज होगा ना भाई? बोले सर यही चीज होगा, यही चीज होगा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये -1 + 1 उड़ गया क्या? ये -1 + 1 उड़ गया क्या? बोले सर उड़ गया। और अंदर माइनस है तो भाई ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 से 2 उड़ गया, कोस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर क्या होगा, कोट स्क्वायर है। और इस पे सर रूट लगा है तो क्या हो जाएगा, कोट ए अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर 45 डिग्री रख दे तो tan 45 भी 1 देता, कोट 45 भी 1 देता, साथ ही साथ sin 45 भी 1/√2 देता, और cos 45 भी 1/√2 देता। तो वैल्यू पुटिंग में थोड़ा कचकच लग रहा था, ऐसे सीधा सा उत्तर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सरल कीजिए, सिंप्लीफाई। सरल करना है इसको। साइन थीटा अपॉन 1 बाय कॉस थीटा, वैल्यू भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेसिक से जाए तो सर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। बोले सर ठीक है, इसको ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है मेरे भाई, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। सर नीचे क्या आ गया, बोले सर साइन स्क्वायर थीटा आ गया नीचे।
सर ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही चीज हो गया। बोले सर ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर थोड़ा दौड़ाना है कि सर साइन से साइन स्क्वायर को काटेंगे तो एक साइन नीचे बचेगा, मतलब अब ये आपका हो गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर एलसीएम को तोड़ दे तो सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा, और कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट। तो कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट, ऑप्शन बी आपका जो है सो उत्तर हो जाएगा सीधा। बाकी वैल्यू आप सोचिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक आपका ट्रेंगल है जिसमें एंगल बी आपका राइट एंगल है, एंगल बी पे क्या है, राइट एंगल बना है, समकोण बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है। तो सर इस पे एक बात बताओ, आप सीधा सा बात बताओ कि ये मेरा है राइट एंगल ट्रेंगल, ये मेरा है एंगल बी, ये ए है, ये बी है, इसको सी माने। अब कह रहा है कि ए बी जो है वो है 12 सेंटीमीटर। सर ए बी मेरा कितना है, ए बी बोले सर ये 12 है, बी सी मेरा क्या है 5 है। तो सर पाइथागोरस थ्योरम 5 12 13 से ए सी मेरा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर रहने दो। अब पहला चीज पूछा है कि साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो यहां से देखने के लिए बोला है, इस एंगल से देखने के लिए बोला कि सर यहां से देखिए। तो सर हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं। अगर यहां से देखेंगे तो इसके सामने वाला साइड मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये मेरा बेस बन जाएगा। अगर साइन ए का बात करते हैं तो साइन ए बराबर 5/13 गुना कॉस ए 12/13, मतलब ये हो जाएगा 60/169। ऑप्शन को भी देखते जाना है, 60/169। तो ये दोनों तो गया, ये दोनों तो गया। तो सर रेड कलर से करते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है भाई। ये दोनों गया, बोले सर ठीक है। अब बोला है साइन सी इंटू कॉस सी, साइन सी 12/13 इंटू कॉस सी 5/13। तो सर ये दोनों में सेम ही आएगा ना, 60/169। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधा। ये बेसिक सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि इसको सोल्व कीजिए, cos 3x प्लस cos x अपॉन sin 3x माइनस sin x किस फॉर्मूले पे जाएगा, cos c प्लस cos d और sin c माइनस sin d पे। और ये याद है तो सवाल हवा हो गया। ये कुछ और नहीं cos c प्लस d है, cos c प्लस d sin c माइनस sin d। तो सर sin c प्लस d cos c प्लस d sin c माइनस d cos c माइनस d, ये याद होना चाहिए। दो तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको करना सोल्व किया, cos c प्लस d 2 cos c प्लस d बाई 2। तो सर ऊपर क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d बटा 2। तो सर 3x और x, 4x को 2 से भागा देंगे 2x इंटू cos c माइनस d। तो cos c माइनस d, सर 3 में 1 गया, 2 बचा, 2 को 2 से भागा दिया, ये x बचा, अपॉन साइन c माइनस साइन d क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, 3x और x 4x को 2 से भागा देंगे 2x इंटू साइन c माइनस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस 3x में x गया, 2 बचा, 2 को 2 से भागा दिए x। कुछ बचा इसमें गुरुदेव, ये तो उड़ गया। cos बाय साइन क्या बचा, कोट बचा, और क्या कोट x किधर गया भाई, उत्तर हो गया अपना, ठीक है। कोई दिक्कत,
बहुत ही आराम से, बड़े ही आराम से। कहता है कि यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c है तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा। तो ये वैल्यू दे दिया है और ये वैल्यू हमसे, इसका मान दे दिया है, इसका वैल्यू हमसे पूछा है। तो मान लेते हैं कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर हम x मान लेते हैं, इसका वैल्यू x है। तो भाई x का ही वैल्यू निकालना है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो भाई ये सवाल ट्रिगो का नहीं, अलजेब्रा का समझ लो। दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो सर जब इस इक्वेशन में स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, और वो हो जाएगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, और स्क्वायर करके जोड़ देंगे, अपना उत्तर हाजिर होगा। और ये थियरी भी है, ठीक है। तो भाई मेरे ये a माइनस b का होल स्क्वायर और वो a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे टूटेगा। तो इसको पहले देखते हैं, ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये सब चीज ना याद होना चाहिए कि इसका क्या होता है, ये थ्योरी भी है आपका, ठीक है। बराबर क्या है सर, एक्स स्क्वायर, अच्छा सॉरी, बराबर मेरा सी स्क्वायर है, ठीक है। बराबर मेरा क्या है, सी स्क्वायर। उसके बाद ये सर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या माने हैं, एक्स स्क्वायर। और सर दोनों को करना क्या है, बोले सर जोड़ देना है दोनों को। क्या जी, दोनों को दोनों तरफ जोड़ देना है। अब जब जोड़ेंगे मेरे भाई तो ध्यान से देखिए, जब जोड़ेंगे तो भाई इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखिए, यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, बोले सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1 होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां से जब बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो सर अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और ये माइनस 2ab वाला पोर्शन तो आपका कट जाएगा। बराबर क्या बचा सर, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, तो सर आप समझ लें कि c इधर माइनस में आएगा, मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर x का वैल्यू चाहिए। तो भाई इस पे रूट लगाना पड़ेगा, ये रूट लगा दे, प्लस माइनस लगा दो, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, बहुत नहीं आता है, एसएससी में 2-3 बार आया हुआ है और 1-2 बार रेलवे में सेम चीज आया है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किधर है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, यदि r sin थीटा बराबर 7/2 एंड r cos थीटा बराबर 7√3/2 तो r का वैल्यू क्या है। सीधा बोलो सर, r का वैल्यू 7 ही तो है, लोड मत लीजिए, ठीक है। कैसे सर, ये चीज दिख रहा है सर, r इंटू साइन थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 1/2, r का वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है। r इंटू कॉस थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं 7 इंटू √3/2। सॉल्व भी अगर करेंगे तब भी r का वैल्यू क्या 7 ही आएगा। तो ये थे आपके आज के 15 सवाल। कैसा लगा अपना अनुभव कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी बात इसी तरीका से आपका जो है सेशन चलते रहेगा, जितना ज्यादा प्यार दीजिएगा उतना ज्यादा मेहनत हम आपके लिए करेंगे। अभी रीजनिंग का भी सेशन लाएंगे भाई, रीजनिंग और भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब मजा आ जाएगा। बिना मतलब में लोग हवा बना के रखा है, बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, आप ये मान के चलिए। आप ये अपने दिमाग से बोल दो कि बहुत आसान है गुरु, तुम समझ जाओ, इसको समझा दो अपना मगज को कि मगज भाई बहुत आसान है। बाकी बात आप जीके जीएस करंट अफेयर पे साइंस पे जम के ध्यान दो।
ठीक है, उधर से जो आया सो आया, बाकी इधर से आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन को करेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना अनुभव को शेयर कीजिएगा कि भाई आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है।